The next topic is formation of ions after valency. So formation of ions समझने के लिए क्या important है कि why elements atoms of the elements form ions. हमने पढ़ा है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एलिमेंट्स या तो लूज करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या फिर गेन करते हैं. तो जब हम आयंस की बात करेंगे तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें ये देखना है, ये डिसाइड करना है बाय नोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट whether this element, the atom of this element is going to lose or gain electron. This we need to know, which is a very simple thing. ओके तो हर चीज़ के लिए आपको ये वैलेंसी या फिर फॉर्मेशन ऑफ आयंस की केटायन बनेगा, एनायन बनेगा, आपको सिर्फ क्या चाहिए, यू नीड टू नो एटॉमिक नंबर्स वेरी वेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस में हम देखेंगे कि क्या आज इस टॉपिक में कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, केटायंस एंड एनायंस. कैसे होते हैं? टू टाइप के आयंस होते हैं. तो केटायंस कैसी स्पीशीज होती हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. इस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. I will tell you the formation also. और एनायंस कैसे हैं? These are negatively charged species. जैसे आपने, if you remember, आपने टेबल से जब आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो आई आस्क्ड यू टू लर्न चार्जेस जो उस पे दिए हुए थे कि सोडियम पे से Na+ है, तो Na+ इज व्हाट? Na+ इज अ केटायन, सोडियम केटायन. अगर आपने F- पढ़ा था बुक में तो फ्लोराइड आयन, ठीक है ना. तो ये भी देखा गया है कि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड नॉन मेटल्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज. मीन्स मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? ये बस बहुत छोटी चीजें हैं जो आप, जैसे आपने 8th में भी पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, शायद कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ा होगा आपने. तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी. दे हैव लस्टर और दे आर सोनोरस, मेलिएबल, डक्टाइल. बट केमिकली अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. और अभी मैं लास्ट लेक्चर में आपको वैलेंसी में बता ही चुकी हूँ. 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी की शेल में प्रेजेंट हैं, 1 और 2 और 3, इट मीन्स दैट स्पीशीज बिलोंग टू व्हाट? किस टाइप का एलिमेंट है? इट इज अ मेटल. ठीक. और नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. लेकिन बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो एक्सेप्ट करने के बजाय शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो आप 10th में पढ़ेंगे. ठीक है. टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखिए अभी हम लॉस और शेयर, लॉस और गेन के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के. तो ये आपको पता होना चाहिए ना, अगर कोई स्पीशीज कुछ लूज कर रही है तो कोई एक्सेप्टर भी होना चाहिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वरना वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यूनिवर्स में? कोई तो एक्सेप्टर होगा ना. आप अगर कुछ भी डोनेट कर रहे हैं तो वो किसी को देते हैं ना, तो यानी कोई एक्सेप्टर भी होता है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस में हमें कैसे देखना है, कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव, कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. तो सबसे पहले केटायंस ही पढ़ लेते हैं. ये आपको हेल्प करेगा किसमें? 10th में हेल्प करेगा डेफिनेटली, आयनिक बॉन्डिंग में, केटायंस. ठीक. अब केटायंस में मैंने आपको बता दिया क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं. ओके. और एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाती हूँ. सोडियम आपने इतना पढ़ा है ना. सोडियम, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281, एटॉमिक नंबर इज 11. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, क्या है सोडियम का? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल. ठीक.
इस पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिक्स है? देखिए हमारी 2-3 चीजें रिवाइज हो रही हैं। हम स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं इसमें, 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, साथ के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख रहे हैं, दिस इज 1, और वैलेंसी भी देख रहे हैं। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड इफ यू कैन थिंक, हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है, वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसी की वजह से लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मीन्स सोडियम जो है, सोडियम का अगर आप देखें एटॉमिक नंबर इज 11, तो उसकी नियरेस्ट गैस जो है वो क्या है, नियॉन, विच हैज एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 28। आप वैसे भी सोचिए, दो गैसेस हैं सोडियम के आसपास, नियॉन तो बहुत क्लोज है, और एक उसके बाद सोडियम के बाद आप पढ़ते चले जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन, ठीक है। तो आर्गन का क्या है एटॉमिक नंबर 18, इट्स कॉन्फ़िगरेशन 28। सोडियम के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे या 288 करे। तो आप खुद सोच के बताइए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगी। Which one is easy? Losing 1 electron from the valence shell, I think, is more easy in comparison to obtain 7 electrons. यहाँ पे 7 electrons कहीं बाहर से लेना वो बहुत मुश्किल काम है। Instead it will, what it will do, it will lose 1 electron, किसी को दे देगा जो कि नीडी होगा 1 इलेक्ट्रॉन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सोडियम कैटायन विल बी व्हाट, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो सोडियम किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, लाइक नियॉन, because losing 1 electron is far more easy than gaining 7 electrons. 7 electrons गेन करेगा तो आर्गन की तरह एक्वायर करेगा कॉन्फ़िगरेशन, और 1 अगर लूज कर देगा रेडिली, बहुत इजीली लूज कर सकता है ना वो, एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन रेडिली। तो सोडियम, ये तो हमारा सोडियम एटम था, ठीक। अब हमारा सोडियम आयन कैसा होगा, which is a cation, it will look like what, sorry, there will be only 2 shells left, okay, और फिलिंग कैसे होगी, अगर आपसे कोई पूछ ले Na+ का स्ट्रक्चर बनाइए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट हैज कॉन्फ़िगरेशन 28, ओके। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब सिर्फ 28 है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम आयन, छोटा हो गया ना, Na+ कैटायन, अंडरस्टूड? इतना आई थिंक क्लियर है। सो इफ यू हैव नोटिस्ड वन थिंग, which which subatomic particle number is changing here, it is actually electrons, valence shell electrons, outermost shell electrons are only changing, right, and number of protons and neutrons remain same, ठीक है। number of protons and neutrons remain same in the formation of ions. बाकी कौन सी सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस। तो ये हमारा हो गया कैटायन का, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओके। अब ये जो कैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है, इसके एक्सेप्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम एक ले लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल, ठीक। क्यों ले रही हूँ क्लोरीन का, 10th में भी आप पढ़ेंगे। और जो आप नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो क्या है, NaCl बेसिकली, ठीक है। बाकी भी और भी चीजें उसमें होती हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है। Cl कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। जल्दी से स्ट्रक्चर बनाते हैं, फर्स्ट शेल, K शेल, L शेल, M शेल, ठीक। जस्ट अ मिनट, 2 electrons here, 1 2 3 4 5 6 7 8, and here 1 2 3 4 5 6
7. 1 electron is it is short of 1 electron. So जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास गया? Here, है ना? तो who is acceptor? क्लोरीन इज एक्सेप्टर एक्चुअली. तो क्लोरीन का जो अगर मैं आपसे कहूं तो क्लोरीन, ये तो क्लोरीन एटम था, ओके, और क्लोरीन आयन कैसा हो गया? इसके केस में कैसी कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन करी है? इट हैज अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक, बताइए किसकी तरह अटेन करी है? नियॉन और आर्गन? सोच के बताइए. हाँ, व्हाट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन नाउ? 288. क्या हो गई अब कॉन्फ़िगरेशन? 288. इसको आप कैसे लिखेंगे? अब ये क्लोराइड आयन है, इसको क्या बोलेंगे आप? क्लोराइड आयन. मेटल्स में हम आईडी नहीं लगाते, बट हाँ जब नॉन मेटल्स के केस में आप नोटिस करेंगे कि जहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आइड वर्ड लग गया, ठीक है. तो क्लोराइड आयन हो गया. अब समझ में आया? अगर आपसे कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की बात करे या आपसे पूछे किस शेल में फिलिंग हुई, सेम शेल में हुई, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, बट व्हाट हैपेंड? कॉन्फ़िगरेशन हैज चेंज्ड. ठीक है. इस पे 1 यूनिट नेगेटिव और 1 यूनिट पॉजिटिव में और समझा देती हूँ आपको कि कैसे आया. लेट मी सी. ओके, इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है. Na+ कैसे आया? देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे हमें पता है. इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स इन केस ऑफ सोडियम, मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, 11, और इसके पास भी 11 थे. लेकिन इस केस में क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, लॉस्ट. ठीक है. तो 11 प्रोटॉन्स अगर आप लिखें और 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करिए, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है. तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अंडरस्टूड? अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे दूंगी आपको. अब जैसे क्लोराइड आयन है, इसमें नंबर ऑफ, पहले एटम में आप देखिए कि कितने हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, थोड़ी सी बड़ी वीडियो जरूर हो जाती है, बट हाँ आपको समझ में आ जाएगा. 17, यहाँ भी कितने? 17. ठीक. अब इसकी बात करिए आप क्लोराइड आयन की. Cl- के केस में क्या है? 17 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ तो +17 करिए और -18 इलेक्ट्रॉन्स. देख रहे हैं? तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस तो होगा. कौन सी चीज ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नंबर में तो साइन उसी का आएगा. तो -1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ओनली, तो यू विल हैव -1 चार्ज हियर, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, देन आई विल फिनिश दिस लेक्चर. आई नो दैट ऑल ऑफ यू कैन. केटाइंस एनाइंस मैंने देखिए एक साथ कवर कर लिया है अभी. ऑल्दो हेडिंग मैंने सिर्फ केटाइन की डाली थी, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एनाइन ऑल्सो. ठीक. देखिए, एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल से मैग्नीशियम. सॉरी, Mg12. मैं जल्दी से स्ट्रक्चर बना देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ. यस, हाँ, मैं उसमें अभी मैंने सोडियम और क्लोरीन का आयन का, सोडियम और क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर रिमूव कर दिया. तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड. अब देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आपको आपसे कह रहा है, ऑल्दो मैं आपको आयनिक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं बताना चाह रही हूँ, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि चार्ज आपको कैसे पता चला कि कितना चार्ज होगा. ठीक है. और चार्ज ही जो आ रहा है वो एक्चुअली आपका वैलेंसी के लिए यूज हो रहा है. कितने लूज करे इलेक्ट्रॉन्स या कितने गेन करे, वो से आप वैलेंसी डिटरमिन कर रहे हैं. ठीक है ना. Mg12 है. ठीक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप? 2a2, वेरी इजी. और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल. अब देखिए, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा या आर्गन की तरह? नियॉन कॉन्फ़िगरेशन 2-8, आर्गन है 2-8-8. तो नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन ही हमें लग रही है, बिकॉज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज more easy in comparison to gaining
6 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करेगा, +6 होंगे, तब जाके क्या बन जाएगी, 288 बनेगा, है ना। तो जो कि बहुत डिफिकल्ट है। इंस्टेड इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, इट विल लेफ्ट विथ KNl शेल, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसने लूज कर दिए, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ये बन गया Mg2 पॉजिटिव। अब मैंने 2 पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि टू इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। नाउ यू हैव अ रीजन, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, कितने रह गए, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 28 बनी ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, 10। तो कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, 2, तो +2 आ जाएगा। समझ में आया, +12 फॉर प्रोटॉन्स, माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ऐसे देख लें तो क्या आ जाएगा, +2 ही चार्ज आएगा ना, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, तो +2 चार्ज। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 6 इज द कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से लगाइए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 5 6 हो गए, है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत मुश्किल काम है कि सिर्फ ड्यूप्लेट रह जाए, इसकी K शेल रह जाए, नहीं ना। तो क्या करेगा ये, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। किससे गेन करेगा, जो कि लूज कर रहा हो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी शेल में आ जाएंगे, एंड मीनवाइल इट विल गेट व्हाट चार्ज, ऑक्साइड आयन बन जाता है ये, O2- ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो जब दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। 2- चार्ज क्यों, आप खुद देख लीजिए, कितने प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स रिमेन सेम, 8 एटॉमिक नंबर था, प्रोटॉन विल बी 8 +8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हो गए, -10, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -2 आ गया, चार्ज विल बी व्हाट, 2 नेगेटिव। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट वैलेंसी। और वैलेंसी का मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया है, और कैटाइंस की फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गई कि क्यों 1 2 3 जब हमने रखा था मेटल्स के लिए, तो वैलेंसी क्यों सेम थी। आपने देखा था 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के, तो वैलेंसी क्या आ रही थी, 2 ही आ रही थी ना। अभी सोडियम का डिस्कस किया हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, तो वैलेंसी भी क्या थी, 1। ऑक्सीजन के केस में 2 6 आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो इट मीन्स 8 - 6 विल बी 2। तो यहाँ पे इस पे इसकी वैलेंसी क्या है, 2, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई एम एंडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ आइंस। खूब प्रैक्टिस करिए, अपने आप करिए, सो दैट यू विल नॉट बी डिपेंडेंट इंटायरली ऑन योर टीचर। और सारी प्रैक्टिस करके देखिए कैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं।